सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चाएं हो रही है। देखिए, बिहार और बंगाल की सरहदों पर मची इस राजनीतिक हलचल ने विरोधियों की जो नींद है वो उड़ा कर रख दी है। क्या ये सिर्फ एक दौरा है या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान? देखिए, आज की इस बड़ी खबर में हम हर कुछ बताएंगे कि शाह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की पूरी इनसाइड स्टोरी। किशनगंज में कल बीती रात बीजेपी नेताओं के साथ हुई है गुप्त बैठक जो देर रात तक चलती रही। चर्चा है कि इस बैठक में बंगाल चुनाव की रणनीति को धार दी गई है, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा अहम है क्योंकि आज और बड़ी बैठकों के साथ अन्य काम होंगे। सुबह 9 बजे एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शाह ने दिग्गजों के साथ मंथन शुरू किया। सुबह 10:30 बजे कॉलेज के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत और उसके साथ शाह सीधे पहुंचेंगे मछमरा हवाई पट्टी, जहां से बीएसएफ का हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर उड़ेगा अररिया के लिए। अब शाह का ये दौरा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है, जहां बुधवार को किशनगंज के मिर्ची सभागार में 3 घंटे तक चली है हाई लेवल मीटिंग। ये साफ कर दिया है कि दिल्ली की नजर अब चिकन नेक क्षेत्र पर है। ऐसे में घुसपैठ, मानव तस्करी, पशु तस्करी, इन सब पर नकेल कसने के लिए शाह ने तैयारी कर ली है और अधिकारियों को आदेश दे दिया है। आज अररिया में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लेटी सीमा चौकी से शाह हुंकार भरेंगे और कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन रुकिएगा जरा, क्योंकि इस दौरे के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी में है। क्या लगता है, क्या वाकई सीमांचल को केंद्र अपने हाथों में लेने वाले हैं? क्या ये सिर्फ विपक्ष का डर है या जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ जो बैठक चल रही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा हो रही है और फिर पूर्णिया के लिए रवानगी? अमित शाह का हर कदम एक नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ऐसे में क्या ये दौरा सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा या आने वाले चुनाव का रुख मोड़ देगा? हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए, अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के जितने भी भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती आती है उनके अंदर। ये देखा भी गया है, जब पटना के भी बीजेपी कार्यालय अमित शाह आते थे, उसके बाद देखते थे कि बीजेपी ताबड़तोड़ तमाम ऐसी योजनाएं लोकार्पण और सशक्त हो जाते थे। तो इसलिए भी जरूरी है कि अगर गृह मंत्री फिर से बिहार आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ 3-3 घंटे हाई लेवल मीटिंग हो रही है, यानी कि बिहार में फिर से कुछ बड़ा खेला होने वाला है, फिर से बिहार की मजबूती नजर आने वाली है, फिर से बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी, उससे पहले भी अमित शाह बीजेपी कार्यालय आते हैं, हाई लेवल मीटिंग होती है, घंटों तक मीटिंग होती है और परिणाम आपके समक्ष है कि एनडीए ने किस तरह से मजबूती के साथ चुनाव जीता और विपक्ष को आईना दिखाया। तो क्या फिर से विपक्ष जो दावा कर रहे हैं कि फिर से अमित शाह आएंगे, उन्हें डर सताने लगा है, तो क्या अब बंगाल चुनाव की जो तैयारी की बातें चल रही है उसमें भी बाजी मार जाएंगे? सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अमित शाह का ये दौरा काफी खास है। ये खास उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है जो अपने गुरु के आने के बाद उनके अंदर एक मजबूती, एक विश्वास जगता है। तो फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द अपडेट लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।